लास्ट 5 डेज रह गए हैं आपके एम्स पैरामेडिकल के पेपर के, और आज भी अगर तुम रैंडमली पढ़ रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। हाय गाइस, आई एम पूजा फ्रॉम एम्स दिल्ली एंड वेलकम बैक टू एम्स अल्फा। तो एम्स बीएससी नर्सिंग का पेपर हो गया है। आप में से बहुत सारे बच्चों ने बीएससी नर्सिंग का पेपर दिया होगा, कईयों ने नहीं भी दिया होगा, कोई बात नहीं, कैसा भी गया पेपर। अब एग्जैक्टली 5 दिनों में ऐसा क्या पढ़ना है तुम्हें, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, कितने मॉक देने हैं, सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगी। और ध्यान से सुन लेना इस वीडियो को। इस वीडियो के बाद में तुम्हें कहीं और से देखने की जरूरत नहीं है। पूरा रोड मैप लेके आई हूँ 5 दिन का। एग्जैक्टली बस जो बता रही हूँ ना वो पढ़ लेना, आराम से अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। आपको पता है कि आपका पेपर 4 जुलाई को है, मतलब आपके पास में 5-6 दिन है। ये 3 तारीख तो मैं मान ही नहीं रही हूँ क्योंकि सबका सेंटर्स दूर आया है, तो एक दिन तो ट्रैवल करने में लग जाएगा। और वैसे भी ये दिन है ना आपका खुद का है, इसमें अगर आपका कोई वीक पॉइंट रह जाता है तो आपको खुद को पढ़ना है। अब ये आपके पास में 5 दिन है, ठीक है। अब इसमें आपको 90 मार्क्स में से 70+ तो मार्क्स एग्जैक्टली चाहिए ही चाहिए अगर आपको एक अच्छे एम्स में जाना है तो। और आपको पता है कि एम्स बीएससी नर्सिंग का पेपर आया है हार्ड, और एम्स ही बीएससी नर्सिंग का पेपर बनाता है और वही पैरामेडिकल का पेपर बनाता है। मतलब अगर बीएससी नर्सिंग का पेपर हार्ड आया है तो चांसेस हैं कि पैरामेडिकल का पेपर भी हार्ड आएगा। और सही बताऊं तो पहले से ही पैरामेडिकल में जो फिजिक्स आती है ना वो हार्ड ही आती है, और इस बार तो और भी ज़्यादा बीएससी नर्सिंग में ही हार्ड फिजिक्स है, ये तो आपकी भी हार्ड आएगी फिजिक्स, ये ध्यान रखना। अब आपको 5 दिनों में क्या करना है। अब इन 5 दिनों में आपको नीट के पीवाईक्यूज करने हैं। लेकिन दीदी हम नीट के पीवाईक्यूज इतने सारे होते हैं, हम कैसे करेंगे। आपको क्या करना है, जो अभी 3 मई को जो पेपर हुआ था पहले तो उसका पेपर पूरा सॉल्व करना है अच्छे से, ठीक है। उसके अलावा लास्ट 5 ईयर्स के पीवाईक्यूज करने हैं, और वो भी सारे चैप्टर्स के नहीं करने हैं, अब इतना टाइम नहीं है। अब आपको जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है ना उनके पीवाईक्यूज सॉल्व करने हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स से क्वेश्चन आएगा। और ये आपको पता है कि 30 मार्क्स का है, तो 30 मार्क है तो आप पूरा सिलेबस नहीं आएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आएंगे। और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आपको क्वेश्चंस इसलिए सॉल्व कराने की बोल रही हूँ ताकि आपके वहाँ पे क्वेश्चन बनने लगे। आपको ऐसा नहीं हो कि फॉर्मूला तो याद आ रहा है लेकिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कहाँ से पता चलेंगे उसका मैंने वीडियो बना रखा है पहले से, और मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो वहाँ से जाके आप फिजिक्स और केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स देख सकते हो, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स की। अब सब्जेक्ट वाइज बता देती हूँ तुम्हें। सबसे पहले फिजिक्स में फॉर्मूला बिल्कुल नहीं छोड़ना है। फॉर्मूले तो हर चैप्टर के रिवाइज करने हैं, चाहे वो इंपॉर्टेंट चैप्टर हो चाहे नहीं हो, क्योंकि कई बार हार्ड चैप्टर भी इजी क्वेश्चन आ जाता है, फॉर्मूला रिवाइज करने से हो जाता है। तो फॉर्मूला जरूर रिवाइज करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की। और आपको एम्स का जो नर्सिंग का पेपर हुआ है उसको भी जो क्वेश्चन से एक बार उनको देख लेना, एक बार वहाँ से देख लेना, क्योंकि एम्स ही बनाता है पेपर, तो एक बार आपको देख लेना चाहिए, ठीक है। अब आप कहाँ से रिवाइज करोगे, तो यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस अवेलेबल हैं। बीएससी नर्सिंग में भी बहुत सारे चैनल्स ने, जैसे नर्सिंग टू नॉर्सेट हो गया और जे अकेडमी, ऐसे मेड इन बायो, ये सारे चैनल्स ने क्या करा है कि 1 शॉट्स करवाए थे, तो आप वहाँ से 1 शॉट कवर कर सकते हो, वहाँ से फॉर्मूला देख सकते हो फिजिक्स के केमिस्ट्री के, ठीक है, 1 शॉट से आराम से। अब आपको केमिस्ट्री में कैसे करना है। केमिस्ट्री में सबसे पहले फिजिकल कैसे करोगे, फिजिकल में फॉर्मूला रिवाइज करना है। फॉर्मूला कहाँ से मिलेगा मैंने बोल दिया, या तो 1 शॉट से देख लो या फिर तुमने पहले से बना रखा होगा तो वहाँ से करो। फॉर्मूला रिवाइज कर लिया। और क्वेश्चंस कैसे करोगे, क्वेश्चंस जो आपने पहले से हाईलाइट कर रखे हैं, क्वेश्चंस को जो आपने पहले पूरी साल भर में क्वेश्चन करे थे, तो जो मार्क्ड क्वेश्चंस है उनको अच्छे से करना है, ठीक है। अब इनऑर्गेनिक कैसे करोगे। इनऑर्गेनिक में आपको क्या करना है, अपने नोट्स को रिवाइज करना है। नोट्स में जो आपके हाईलाइटेड पॉइंट्स हो गए, जो आपने एक्सेप्शन वाली जो चीज़ें थी, एक्सेप्शन जो थे सारे के सारे, स्टार मार्क जो पॉइंट्स थे, उनको सबको अच्छे से रिवाइज करना है। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुमने अच्छे से इनऑर्गेनिक नहीं पढ़ी है तो तुम 1 शॉट देख सकते हो, ठीक है, अच्छे से रिवाइज हो जाता है वहाँ से। तो अगर तुम्हें देखने का है और समझ में नहीं आ रहे, अपने नोट्स रिवाइज नहीं हो रहे, तो आप 1 शॉट देख सकते हो। और सबसे ज़्यादा चीज़ अब क्या करनी है आपको, केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये 2 चैप्टर्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है, और इन 2 चैप्टर को बहुत अच्छे से करना है, इनको छोड़ के नहीं जाना है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और केमिकल बॉन्डिंग दोनों बेस है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक है। अब ऑर्गेनिक में आपको सबसे पहले तो जो IUPAC नेमिंग होती है वो बिल्कुल मत छोड़ के जाना, वहाँ से एक या एक क्वेश्चन बनेगा। आइसोमेरिज्म मत छोड़ के जाना, वो भी 1-2 क्वेश्चन आराम से आएंगे वहाँ से, ठीक है। उसके अलावा नेम्ड रिएक्शंस, नेम्ड रिएक्शन में जैसे सेंडेमिया रिएक्शन हो गई, वुड्स रिएक्शन, कैनिजारो, एल्डोल, क्रॉस एल्डोल, ये जो चीज़ें हैं ना ये बिल्कुल मत छोड़ना। सारी नेम्ड रिएक्शन को एक जगह पढ़ लेना, जैसे यूट्यूब पे से देख के पढ़ लेना, पर पढ़ लेना अच्छे से, रिवाइज जरूर कर लेना। और रिएजेंट्स, जो नेम्ड रिएक्शन होते हैं उनके रिएजेंट्स, और थोड़े बहुत जो KMnO4 हो गया, NaHCO3 हो गया, जो ऐसे रिएजेंट जो बार बार ऑर्गेनिक में पूछे जाते हैं, जो बहुत कॉमन है, इनके बारे में पढ़ लेना, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपको बिल्कुल भी मॉक टेस्ट स्किप नहीं करना है। अपने दिन के 5 दिनों में नए टाइम फिक्स कर लो कि मुझे 2 घंटे 3 घंटे तो मॉक टेस्ट के लिए टाइम निकालना है, जिसमें
एक मॉक टेस्ट तो एटलीस्ट दो, जितना हो सके उतना मॉक टेस्ट दो। आई विल रिकमेंड कि आपको अब से 5 दिनों में 6-7 मॉक टेस्ट तो मिनिमम देने ही चाहिए। जहाँ से भी मिल रहे हैं वहाँ से मॉक टेस्ट दो, क्योंकि मॉक टेस्ट का मतलब होता है आपकी प्रैक्टिस कराना। अगर आप यहाँ पे चीज़ें सॉल्व कर पाओगे तो ही आप जाके पेपर में सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो आप कितना भी पेपर यहाँ पे नोट्स पढ़ लो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, जब तक आपका दिमाग प्रेशर में काम नहीं करना सीखेगा तब तक आप पेपर में भी नहीं कर पाओगे। और मॉक टेस्ट आपकी वही प्रैक्टिस कराता है, ठीक है। तो मॉक टेस्ट देना है। अब बायोलॉजी में देखो यार, सही बताऊं तो आपको एनसीईआरटी का हर चैप्टर पढ़ना है। मेनली ऐसा होता है कि बायोलॉजी में रैंडमली कुछ भी आ जाता है, कोई से भी चैप्टर से क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे इस बार ह्यूमन फिजियो से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं बीएससी नर्सिंग में भी, तो इसलिए मैं बोलूँगी कि एक बार पूरी बायोलॉजी को रिवाइज जरूर कर लेना। और नहीं तो अगर आपको ऐसा लगता है तो जेनेटिक्स, इकोलॉजी वाला पोर्शन, ह्यूमन फिजियो वाला जो पोर्शन है और जो बायोटेक वाले पोर्शन है, ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, इनको एक बार जरूर देख लेना। बायोलॉजी में एक बार रिवाइज कर लेना। अगर टाइम नहीं मिले तो मेनली तो एनसीईआरटी से पढ़ लेना, कुछ चैप्टर को माइंड मैप सीरीज से पढ़ लेना, जो नीट के लिए पीडब्ल्यू पे करवा रखी है माइंड मैप सीरीज। तो वहाँ से क्या होता है, आप आधे घंटे में एक चैप्टर को आराम से कर सकते हो, तो वहाँ से कर लेना, ठीक है। और जीके आपके है नहीं तो 90 मार्क्स में आएगा जो भी आएगा, तो 90 मार्क्स में से आपको मेनली 70 मार्क्स 75 मार्क्स तो लाने ही है कुछ भी करके, ठीक है। तो है नहीं आपके, तो अब आपको जो भी मार्क्स लाने हैं वो पीसीबी में ही लाने हैं। तो अच्छे से पढ़ाई करना। 90 मार्क्स में से आपको एटलीस्ट 70+ मार्क्स चाहिए एक अच्छे एम्स में जाने के लिए, ठीक है। और उसके अलावा फिजिक्स के लिए पहले से अपना माइंडसेट तैयार रखो कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, थोड़े हार्ड आती है फिजिक्स, तो पहले से अपना माइंडसेट उस लेवल का रखो और क्वेश्चन प्रैक्टिस उस हिसाब से ही करो, ठीक है। और मैंने आप लोगों के लिए ऐसे डेज डिवाइस कर दिए हैं, तो देखो 28 और 29 2 दिन आप लोगों के लिए मैंने बोला है 12th करने के लिए, और 30 और 1 को आप 11th कर लेना अपनी। अब मैं 11th बाद में इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि 30 और 1 में है ना, जो 11th का पोर्शन मतलब बीएससी नर्सिंग में ज़्यादा आया है, नॉर्मली 12th आती है, पर अब देखते हैं आपके क्या होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे बाद में 11th रखी है, पहले 12th रखी है। और 2 तारीख को आपको 12th और 11th के सारे फॉर्मूला वाली जो चीज़ें हैं वो याद रखनी है, ठीक है। वो रिवाइज कर लेना एक बार, वीक पॉइंट्स जो भी है। और 3 तारीख को आपका मन करे वो आपको पढ़ना है। आपके वीक एरिया आपको ज़्यादा पता है, मुझसे ज़्यादा आपको पता है कि आपके क्या वीक पॉइंट्स है, तो उनको पढ़ना। अगर आपके पास टाइम हो तो, अगर ट्रैवलिंग में जाएंगे तो परेशान मत होना, रात में अच्छे से सोना यार, क्योंकि अच्छी नींद लोगे तभी जाके अच्छे से पेपर दे पाओगे। एंड प्लीज़ डोंट डू द मिस्टेक दैट यू हैव डन इन एम्स बीएससी नर्सिंग एग्जाम। बहुत सारे बच्चों ने एम्स बीएससी नर्सिंग का दिया है आप में से पेपर, और बहुत छोटी छोटी मिस्टेक करने की वजह से उनका सिलेक्शन रुक गया है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अब वो गलती रिपीट मत करना, अच्छे से पेपर देना, और अपनी जो गलतियां हैं उनको अभी एनालाइज करो कि बीएससी नर्सिंग में क्या गलतियां आपने करी थी, उसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, और वो गलतियों को दोबारा रिपीट मत करना, ठीक है। एंड ऑल दी बेस्ट, बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स पैरामेडिकल के लिए भी और बीएससी नर्सिंग के लिए भी मिलती रहेंगी, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड बाय।